वंदे मातरम। आज पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 पाठ यह दंतुरित मुस्कान। सर्वप्रथम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आइए अब इसका सरल और बोधगम्य रूप से व्याख्यान समझें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यह प्रसंग तो उस समय का है जब कवि काफ़ी समय के लिए घर से बाहर रहे हैं। उस समय कवि का जो जीवन है वो यायावर जिंदगी वो जिया करते हैं और देशाटन में इधर से उधर भ्रमण किया करते हैं। उस समय काफ़ी समय के बाद जब वो अपने घर में आते हैं तो अपने घर में जो एक छोटा सा बच्चा है उसकी उम्र है 8-9, लगभग 8-9 माह का वो बच्चा होगा और जिसके छोटे छोटे से 2 दांत हैं आगे के वो निकल चुके हैं। तो कवि ने उस छोटी सी छोटी दांतों वाली बच्चे की मुस्कान को ही इस पाठ का शीर्षक दिया, यह दंतुरित मुस्कान। उस छोटे से बच्चे की मुस्कान को ही दंतुरित मुस्कान यहाँ पर बताया गया है। तो कवि कहते हैं जब वह उस बच्चे से मिलते हैं तो उस समय कवि कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहते हैं कि उस बच्चे की मुस्कान को देखकर, उस बालक की दंतुरित मुस्कान को देखकर जो मृतक में भी डाल देगी जान। वह जो बालक की ऐसी मुस्कान है जो एक मृतक में भी, जो नीरस है, जिसमें कोई जान नहीं है, ऐसे इंसान में भी वो जान डाल देने का कार्य करती है। अर्थात उस इंसान के अंदर उत्साह आ जाता है, उस इंसान के अंदर आशावादी हो जाता है और उसके अंदर जीने की इच्छा भी बढ़ जाती है। फिर है आगे, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। सर्वप्रथम हमेशा ध्यान दें कि जो कठिन कठिन शब्द हैं उनके हमें शब्दार्थ पता होना चाहिए। तो इसमें जलजात आया है तो जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल, ध्यान रखें। तो धूली धूसर तुम्हारी ये गात, धूल से सने हुए बच्चा, क्या है, छोटा सा बच्चा है और वह धूल में इधर उधर लोटपोट कर रहा है, तो वो धूल से सना हुआ है, धूल से लिपटा हुआ है, तो वो बालक भी कवि को बड़ा सुंदर लग रहा है। तो कवि कहते हैं कि जो धूल से सना हुआ बच्चा है उनका वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है और वह किसके समान प्रतीत, कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है इसकी भी तुलना कर रहे हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, कि वह जो बालक है वह बालक जलजात के रूप में बताया है, जलजात कमल के रूप में उस बालक की सुंदरता को बताया गया है और वह बालक जो है तालाब रूपी झोपड़ी में, कवि की झोपड़ी में कमल की भांति क्या कर रहा है, खिल रहा है, सुंदर शोभायमान प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर बालक की तुलना कमल के फूल से की है। ठीक है, आइए, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। फिर कवि कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा स्पर्श, परस का अर्थ स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाकर ही जो जल, जो कठिन पत्थर था वो भी क्या बन गया है, पिघल कर जल बन गया है। अर्थात इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वे व्यक्ति जो कठोर थे, निर्दयी थे, जिनके अंदर कोई भी रस नहीं था, नीरस हो चुके थे, उन लोगों में भी क्या आ गया, उस बालक की मुस्कान देखकर उनके अंदर भी सरसता आ जाती है, उनके अंदर भी जीने के प्रति आशावादी हो जाते हैं, उनके अंदर भी जान आ जाती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता आ जाती है। तो उस बालक की तुलना, उन्होंने उस बालक की तुलना इस प्रकार से कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि वह बालक क्या है, उसकी जो दंतुरित मुस्कान है, शोभायमान जो मुस्कान है, बहुत ही सुंदर मुस्कान है, वो भी मृतक के अंदर जान डाल देने का कार्य करती है। आइए आगे बढ़े। फिर कवि कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। फिर कवि कहते हैं कि तुमसे जब छुआ गया है, यदि ऐसे बालक को जो बहुत सुंदर हो, छोटा सा बालक, कोई भी बच्चा होता है, उसको देखकर स्वाभाविक है कि बहुत ही इंसान के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है उसका मन। तो छू गया, जब उस बालक को यदि छू जाए तो उस बांस था कि बबूल,
यहाँ पर कवि जो है बांस और बबूल की को इसलिए यहाँ पर प्रतीक के रूप में रख रहा है कि बांस भी क्या है, नीरस है, जिसके अंदर कोई भी रस नहीं होता है, और बबूल भी क्या है, उसके अंदर कांटे होते हैं और उसके अंदर भी कोई रस उसको नहीं माना जाता है। तो ऐसे पेड़ों को भी लेकर कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों में भी जो निर्दयी हैं, जिनके अंदर कोई रस नहीं है, और जो बांस और बबूल की तरह जिंदगी जी रहे हैं, नीरस जिंदगी जी रहे हैं, उनमें भी क्या आ जाते हैं, शेफालिका के फूल आ जाते हैं। अर्थात उन पौधों में भी शेफालिका के फूल आ जाते हैं, जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। एक तुलना करिए कवि ने। तो उसी प्रकार से जो बांस और बबूल की तरह लोग हैं, जो निर्दयी समझ लीजिए, नीरस समझ लीजिए, तो उनके अंदर भी सरसता आ जाती है। वो भी निराशा में भरे होते हैं, तो वो भी आशावादी हो जाते हैं। इस प्रकार से कवि यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। आगे, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, प्रश्न करते हैं बच्चे को देखकर कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बच्चों कि बिना पलक झुकाए हुए, ठीक है, तो बिना एकटक देखना। अर्थात तो क्या तुम मुझे बिना नजरें झुकाए हुए लगातार देखते ही रहोगे, थक गए हो, आंख लूं मैं फिर कवि कहते हैं कि तुम मुझे लगातार देख रहे हो। होता भी है, जब कभी हम अचानक घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो नवजात बच्चे होते हैं, अनजान को देखकर तो वो एकटक नज़र से देखते हैं कि कौन आ गया हमारे घर में, कौन। तो बच्चे के लिए क्या है, वो अनजान है, क्योंकि कभी लगातार घर में रहते नहीं है, काफ़ी समय के बाद वो घर में आए हुए हैं अपने, तो बच्चा उनको पहचान नहीं पा रहा है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे पहचान नहीं पाए, ठीक है, और एकटक मुझे देखते रह रहे हो, थक गए हो। लगातार देखने से क्या है, तुम थक गए होगे, तुम्हारी आंखें थक गई होंगी। क्या मैं आंख लूं फिर कवि कहते हैं कि क्या मैं अपनी आंखों को फेर लूं, क्या तुम्हारी ओर नहीं देखूं। तुम्हारी ओर नहीं देखने से क्या होगा कि बच्चा भी अपनी नज़र हटा लेगा और वो एकटक तरीके से कवि को नहीं देखेगा और उसको थकान नहीं होगी। इस प्रकार से कवि सोच रहे हैं। आगे, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, ठीक है, तो क्या हुआ, कवि कहते हैं कि क्या हुआ, मतलब सोचते हैं तो कि क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है कि यदि तुमसे मेरा परिचय आज पहली बार हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि, फिर कवि कहते हैं, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न जाता पान, मैं न पाता जान, ठीक है। आगे, तो यदि तुम्हारी माँ ने क्या माध्यम, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी रक्षा नहीं करी होती, तुम्हारी सेवा नहीं करी होती, तुम्हें पाला पोसा ढंग से नहीं होता, तो तुम मुझे पहचान पाते और ना तुम मुझे देख पाते और ना ही मैं तुम्हें देख पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, किसको, इन चीज़ों को नहीं देख पाते कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी यह जो सुंदरता है, अर्थात दंतुरित मुस्कान है, इसको हम नहीं देख पाते। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। आगे कवि कहते हैं कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिन्होंने इतने सुंदर बालक को पाला है, पोसा है, ठीक है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि मैं क्या हूँ, चिर प्रवासी हूँ, अर्थात इधर से उधर घूमने वाला हूँ, प्रवास में रहने वाला हूँ, घर में रहने वाला नहीं, प्रवास में रहने वाला हूँ। मैं इतर मैं अन्य, मैं कुछ हूँ, मैं अलग हूँ और मैं एक अनजाना हूँ आपके लिए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, ठीक है। फिर कवि कहते हैं कि इस अतिथि, जो कवि घर पर आए हुए हैं और वो अतिथि के समान है उस बच्चे के लिए, तो इस प्रिय से क्या तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि कवि काफ़ी समय के बाद घर में आए हैं और उनका बच्चे से कोई संपर्क नहीं रहा है। बच्चा उसी को जानता है जिसके साथ वो लगातार संपर्क में रहता है, तो माँ के अतिरिक्त वो अपने पिता से संपर्क में नहीं है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, अतिथि के समान हूँ, एक मेहमान के समान हूँ, और अंगुलियाँ माँ की कराती रही मधुपर्क, और तुम्हारी जो सेवा करी है तुम्हारी माँ ने ही करी है, और तुम्हें क्या कराया है, जो तुम्हें खिलाया पिलाया है, और जो मधुपर्क बच्चे के भोजन के लिए उन्होंने कहा है मधुपर्क। मधुपर्क का अर्थ होता है जिसे हम आमतौर पर पंचामृत भी कह देते हैं और कहीं कहीं चरणामृत नाम से भी जाना जाता है। इस पंचामृत में जैसे दूध, दही, शहद आदि मधुपर्क इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के तत्वों का ये मिश्रण होता है। तो मधुपर्क क्या करवाया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मधुपर्क करवाया है, ठीक है, चरणामृत या पंचामृत करवाया। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। फिर कवि कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बच्चा क्या कर रहा है, कभी कभार बीच बीच में कनखी मार के देख रहा है, अर्थात तिरछी नज़र से करते हैं बच्चे। आप इसको आप थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करें कि व्यवहारिक रूप में ऐसा होता है। तो बच्चा तिरछी नज़र से देख रहा है अनजान व्यक्ति को, ठीक है। और होती
की आंखें चार, तो जब जब अचानक फिर बच्चा कनखी मारता है, अचानक दोनों की जो कवि हैं और उस बच्चे की जब आंखें, जो चार होने का अर्थ होता है मिल जाना, आंखें नज़र से नज़र टकरा जाना, मिल जाना। तो जब उनकी नज़रें टकराती हैं तो क्या होता है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तब कवि कहता है कि जो तो तुम्हारी, जब तुम मुस्कुरा जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारी मुस्कान हो जाती है वो बड़ी छविमान हो जाती है, बहुत ही सुंदर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कवि द्वारा यह रची गई सुंदर सी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। आशा करता हूँ कि यह कविता लगभग समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई तो एक दो बार आप वीडियो को ज़रूर देखें, अवश्य ही समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।